अपनी पैरवी करना सरकार की ओर से जो मसौदा बना है। दुर्भाग्य है कि 38 दिन तक वो डबल एजी गायब हो गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान में पहले कभी नहीं हुआ। मैं आपके चरणों में इतनी प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये राजस्थान किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आज इस विकास की बातें कहते हैं कि 500 रुपया गैस का देंगे। आप अंतिम समय में, आजकल मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, एक बुजुर्ग एक झोपड़ी में अंतिम समय में रहता है, बच्चे उसकी सेवा करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आज 1 करोड़ उस गौशाला में दे देना, 1.5 करोड़ वहां बीकानेर के पास में उस गौशाला में दे देना। वो बच्चे कहते हैं, बोले बाबूजी, पिताजी, आप ये घोषणा तो कर रहे हो झोपड़ी में लेटे लेटे, लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ से। बोले भाई हमारा तो अंतिम दिन है, रोता नहीं जो मुझे हमारा घोषणा कर ली, मारो और कोई काम है। तो ये अंतिम दिनों वाली सरकार है। इन्होंने अनुभव पुराना याद दिलाता हूँ कि पिछली बार भी आपने ऐसे ही घोषणा की थी, तब आपके पास नेता प्रतिपक्ष बनने जितने विधायक रह गए थे, लेकिन राजस्थान की जनता इस बार नेता प्रतिपक्ष बनाने वाले जितने विधायक भी आपके जीतने वाले नहीं राजस्थान में। क्योंकि आपने राजस्थान को दिया क्या विकास के मामले में। आज माननीय अर्जुन जी बैठे हैं, या बड़ा हॉस्पिटल बना है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, क्योंकि मोदी जी और अर्जुन जी का नाम होगा इसलिए वहां डॉक्टर नहीं भेजेंगे। या ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, आपके गांव में उठा के देख लो, 4.5 वर्षों में पंचायत के विकास के लिए, पंचायत समिति के विकास के लिए, जिला परिषद के विकास के लिए और नगर निगम के विकास के लिए अगर कोई एक पैसा भी आया है, वो दिल्ली के नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भेजा है। गांव में स्कूल बना है, विद्यालय बना है, हॉस्पिटल बना है, तो उसका पैसा मोदी की सरकार ने भेजा है। नरेगा के मजदूर का पैसा मोदी जी की सरकार ने भेजा है। मुफ्त में अनाज अगर किसी ने दिया है तो मोदी जी की सरकार ने दिया है। प्रधानमंत्री सड़क बनी है, हाईवे बना है, तो मोदी जी की सरकार ने बनाया है। आयुष्मान भारत में मुफ्त में इलाज हुआ है तो मोदी जी की सरकार ने कराया है। बच्चे के जन्म से लेकर जननी सुरक्षा में पैसा डाला है तो मोदी जी की सरकार ने डाला है। आयुष्मान भारत योजना में, चाहे अन्य योजना में मोदी जी पैसा दे रहे हैं। आपने किया क्या है? आपने भी बहुत कुछ किया है। आपने किया है राजस्थान की धरती पर कोई प्रभु श्री राम का नारा लगाए तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने का जुर्म राजस्थान की सरकार ने किया है। आपने किया है उदयपुर के उस कन्हैया का मर्डर हो गया तो वो अपनी गिड़गिड़ाकर अपनी एप्लीकेशन देता रहा कि आतंकवादी कुछ लोग मुझे डरा रहे हैं, कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे बचा लीजिए। लेकिन आपने उसको सुरक्षा नहीं देने का पाप किया है राजस्थान की सरकार ने। आपने पाप किया है करौली में, जोधपुर में, चित्तौड़ में, भीलवाड़ा में, राजस्थान में आए दिन दंगे कराने का पाप किया है। और आपने पाप किया है मेवाड़ की दरा ने, राजस्थान की दरा और वीर शिवाजी ने हमेशा से भगवा पताका लेकर मुगलों को परास्त करने का काम किया। इसलिए मैं राजस्थान की सरकार से कहता हूं, वीर धरा के बैठे हैं हम, शौर्य अभी तक चुका नहीं। मुगलों के आगे राणा का भगवा ध्वज कभी चुका नहीं। पूछ रही है जनता तुमसे, पूछ रही है जनता तुमसे, सारे राजस्थान की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, भगवा के अपमान की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। और आपका आश्चर्य होगा, हम तो हरे रंग से भी प्यार करते हैं, हम सफेद रंग से भी प्यार करते हैं और हम भगवा के लिए जान दे देते हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार भगवा फहराने पर भी प्रतिबंध लगाती है। राजस्थान की सरकार रामनवमी और नववर्ष मनाने के लिए शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगाती है। राजस्थान की सरकार प्रेम उमड़ता देखकर PFI जैसे संगठन को परमिशन दे देती है, लेकिन बाबा रामदेव रे जाने वालों के लिए शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगाती है और DJ पर प्रतिबंध लगा देती है। सुन ले राजस्थान सरकार,
हमारे देशभक्ति और आध्यात्म के भजनों पर बेल लगाओगे तो तुम्हारा ऐसा 2023 में डीजे बजाएंगे कि जिंदगी भर राम यादें आते रहेंगे। क्योंकि ये यही लोग हैं, अभी रंधावा जी ने कहा था कि मोदी को खत्म कर लेंगे, वही रंधावा जी कह रहे थे कि राम हमारे भी हैं। आप भूल गए क्या? सुप्रीम कोर्ट में आपने ही कहा था कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक हैं। तो राम ने भी सोच लिया कि जो राम के काम के रहे वो जो राम के काम के नहीं। तो मेरा आप सबके चरणों में प्रार्थना है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसने लंपी के समय सोने का काम किया। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना है जिसने युवाओं के साथ धोखा दिया। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना है जिसने सुरसागर जैसे प्रमुख स्थान के विकास को अवरुद्ध किया। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसने बिजली के दाम देश में सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम किया। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसने पेट्रोल और डीजल के दाम देश में सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम किया। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसने प्रभु श्री राम के नारे पर बेल लगाने का काम किया। तैयार है हम सब लोग? तैयार है हम सब लोग? उठाए दोनों हाथ और मुट्ठी बीच और संकल्प लें कि 2023 तक जब तक राजस्थान की सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की।